सत्य है, परंतु महादेव जी का धनुष बड़ा कठोर है और ये श्यामल किशोर के अभी बहुत कोमल है। इससे ये सखी सब तरह का दुविधय है। सखी जो कहा है सोई सत्यवानी, महादेव को चाप लोगो बखानी। रावण महाभट्ट जो लोक मानी, कूदे जाई लंका से कैलाश पानी। औरों कहाले कहूँ मैं बखानी, वयोनाथ को वीर संकानाने। ये सखी तू बहुत अच्छा कहती हो, इस विवाह में सबका बहुत भला है। तू बड़ी बुद्धि सबूत सखी, अपनी कहा सब बात निचोड़ी। यह ब्याह उत्साह त्यूपुर में हम भाग सब विधि अंत करोरी। उपमा कंसार धारी है, किमिकाई सकत कवि की मति थोड़ी। अब हो ईसाय गणेश में बराइन के प्रण छोरी किशोरी। राजा राम सबको उचित फल देता है, तो जानकी जी को यही सुंदर सावर वर मिलेगा। इसमें कुछ भी संदेह नहीं। जो विधि के वश हो ऐसा संयोग बने, तो हम सबका मनोरथ पूरा हो। ये सखी इस हेतु से हमें बड़ी पीड़ा है कि इस नाते से कभी फिर यहाँ आवेंगे नहीं। तो ये सखी नो हम सबको इनका दर्शन दूर है। यह मिलाप तब होए कि जब पूर्व जन्म की बड़ी पुण्याई हो। कर जोड़ी माया विनबो सखी, विधि देव वर पावही। फल श्याम समझो सुभग सुंदर, काम को तिल जावही। है कुंवरी योग्य कुमार फल, यह उचित फल सब पावही। राहु बहु विधि करहि नेता, हम सुमंगल गावही। एक सखी इनको महाराज जनक जी ने पहचाना है, तब मुनि के समेत इनका आदर और सम्मान किया है। परंतु ये सखी महाराज अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ते। कारत के बस हो हट करके अविवेक को करत है। नर नारी इन्हें पहचान भले, ध्यान कर इन्हें सागर आने। अठानी बड़ो अनिदेक बजे, पीछे बोला था बड़े बार भले इन्हें छाते जाने। अब करे में बड़ा जब जान सके, अब भोग करे इन वेद अनानी। ये रूप अपार सुहान लिए, अब हो सहाय शंभु भवानी।
कसी देखेंगे तो अपनी प्रतिज्ञा छोड़ अवश्य इन्हीं से जानकी जी का विवाह कर देंगे। सखी सावर को यही दो सुंदर जानकी जोग्य जो श्याम सलोनो इनको मिथिले सभी लोग सही प्रण छोड़ विवाह करे अतिनोनो। हम धन्य सखी जो अहे जिनके जैसे सही जाए सोई वह स्वरो। यह ब्रह्म व जीव जो है जिनके जैसे सही जाए सोई वह स्वरो। यह ब्रह्म व जीव जो कहे श्रुति में यही शंकर के बस बालक दोनों। मोहत हो देख सकी दो जोड़ी भली छवि कोटि हूँ काम जो जीत रहा है। देव मनुष्य मुनि गण ना गहूँ ऐसी शोभत सुनि तू कहा है। विधि चारि मुख हरि चारि भुज है मुख पंच भयंकर शंभु सदा है। और नरदेव कहाँ त्यों लोग जो ननिहार के मोर है। सुनो हंसालक समान ये जो मनोहर जोड़ी है सो महाराज दशरथ के पुत्र है। कौशिक मुनि के यज्ञ के रखवारे जो लड़ाई में न जीतने जोग निशाचर जिनको मारा श्याम गात कमल से लोचन मारीच सुबाहु के मत को नाश करन हारे। जो है सो वह कौशल्या के सुखदायक पुत्र है। हाथ में धनुष बाण लिए उनका नाम राम है। और किशोर अवस्था के सुंदर भेष बनाए हाथ में तीर कमान लिए उनका नाम लक्ष्मण है। ये सखी सुनो इनकी माता सुमित्रा है। ब्राह्मणों का काज कर राह में मुनि वधू तार। अब दोनों भाई धनुष यज्ञ देखने आए हैं। ओ बुद्धिमान सयानी तुम मैं जो सुना सुनहार हंस के बालक सम सुभग है दशरथ के लाल है। दशरथ के लाल सुबुझ मारी चाहू मारी कौशिक यज्ञ सुधार। चरण मुनि रजती अतारी कहे इन्हें सब लोग यह धनु तोरब भारी। हो ही मनोरथ सुफल नारी सब गावहि गारी। इन्होंने करोड़ों काम के छवि को जीता है। देवता मनुष्य नाग मुनियों में ऐसी शोभा कहीं सुने में नहीं आवती।
विष्णु के 4 बाह, ब्रह्मा के 4 मुख और भयंकर वेश 5 मुख श्री शिव जी हैं। और देवता ऐसा कोई नहीं जिसको यह शोभा का पटकर कीजिए। किशोर अवस्था परम शोभा के धाम, सांवरे कोरे अंग अंग पर करोड़ों काम के छवि को न्यौछावर किए। हे सखी कहो तो ऐसा कौन तनुधारी है? राजकुमार यहाँ आइए, यह देखिए दिन के समीप में जो उज्जवल धाम के बने हैं, तहाँ पर सब नारी अपने कुल के अनुसार बैठ के रंग भूमि की रचना देखेंगी। चुप रहो। राजकुमार यहाँ आइए, यह देखिए इसके पीछे जो कुछ एक ऊंचा सब भांति से सुंदर स्थान बना है। यहाँ पर नगर के लोग बैठकर रंगभूमि की रचना देखते हैं। राजकुमार यहाँ आइए और यह देखिए कैसी चौड़ी सुंदर गज बनी है। अतई के बीच में विमल वेदिका कितनी सुंदर है, सवारी है। अतई के चारों दिशा में जो विशाल कंचन के मंच बने हैं, तहाँ सब राजा लोग बैठकर रंगभूमि की रचना देखते हैं। चुप रहो। राजकुमार यहाँ आइए, यह देखिए टहके के पीछे एक ऊंचा समीपय में चारों ओर से मंचन की मंडली बनी है। तहाँ पर सब राजन से नीचे मंत्री आदि हैं, सो बैठते हैं।